रणवीर सिंह बॉलीवुड के उन एक्टरों में से एक है जिसको जैसा भी करेक्टर दे दो वो बंदा उस करेक्टर में ऐसे ढलेगा कि मूवी को हिट करा कर ही बाहर निकलेगा। और रणवीर सिंह की उन्हीं हिट मूवीज में से एक मूवी है सिम्बा, जिसकी स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए आइए सिम्बा की मूवी स्टोरी जानते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी है शिवगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव नाम के रिश्वत लेने वाले एक करप्ट पुलिस वाले की, जो बचपन से ही अनाथ है। और क्योंकि बचपन से ही भालेराव ने अपने शिवगढ़ गांव में पुलिस वालों को रिश्वत लेके बहुत कमाई करते हुए देखा था, इसलिए भालेराव ने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वो भी एक पुलिस वाला ही बनेगा। और इंस्पेक्टर बनने के बाद भी वो चोरों और ज्वेलरी वालों से बहुत मोटी रिश्वत लेता है। लेकिन एक दिन होम मिनिस्टर विनायक दत्ता भालेराव का ट्रांसफर गोवा के मीरामार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के रूप में कर देता है। और मीरामार पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां भालेराव की नजरें मिलती है शगुन साठे नाम की एक लड़की से, जो मीरामार पुलिस स्टेशन के सामने केटरिंग सर्विस चलाती है। और उसे देखते ही भालेराव को उससे प्यार हो जाता है। और जब भालेराव मीरामार पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां सारे पुलिस वाले उसे सैल्यूट मारते हैं, सिवाय नित्यानंद मोहिले नाम के एक सीनियर कांस्टेबल के, क्योंकि मोहिले एक ईमानदार पुलिस वाला होता है और वो किसी भी करप्ट पुलिस वाले को सैल्यूट नहीं मारता। लेकिन तभी भालेराव उसे सैल्यूट मारने के लिए मजबूर करता है। और एक दिन मीरामार में अपनी दबंगई दिखाने के लिए भालेराव एक पब में छापा मारता है, जो पब वहां के बहुत बड़े गैंगस्टर दुर्वा रानड़े के दो भाइयों सदाशिव रानड़े और गौरव रानड़े के द्वारा चलाया जा रहा होता है। और उस पब में सदाशिव और गौरव बच्चों के द्वारा ड्रग्स बेचने का गैर कानूनी धंधा भी कर रहे होते हैं। और जब ये बात दुर्वा रानड़े को पता चलती है कि नए इंस्पेक्टर ने उसके सारे गैर कानूनी धंधे बंद कर दिए हैं, तब दुर्वा होम मिनिस्टर विनायक दत्ता को फोन लगाने ही वाला होता है कि उससे पहले ही भालेराव दुर्वा की खिदमत में पहुंच जाता है और उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है। क्योंकि भालेराव ने दुर्वा के भाइयों के पबों में छापे इसलिए मारे थे कि वो दुर्वा रानड़े का अटेंशन पा सकें। और इतनी चापलूसी करने के बाद भालेराव दुर्वा से कहता है कि वो उसके जब्त किए सारे गैर कानूनी काम छोड़ देगा, बस उसकी रिश्वत बढ़ा दी जाए। और दुर्वा इसके लिए मान भी जाता है। लेकिन भालेराव ये नहीं जानता था कि उन पबों में सदाशिव और गौरव बच्चों से ड्रग्स बिकवाने का गैर कानूनी धंधा भी करवाते हैं। तब फिर एक दिन दुर्वा भालेराव को वामन राव नाम के एक बूढ़े आदमी की जमीन को जबरदस्ती खाली करवाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जमीन दुर्वा के किसी करीबी को चाहिए होती है। और इसके लिए दुर्वा भालेराव को 50 लाख रुपए भी देता है, जिसकी वजह से भालेराव वामन राव को डरा धमका के उनसे उस जमीन के कागजों पर साइन करवा लेता है। और क्योंकि कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले को ये सब सही नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो भालेराव से कहता है कि ये सब वो जो कर रहा है गलत है। लेकिन भालेराव मोहिले की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। तब फिर स्टोरी जाती है आकृति दवे नाम की एक लड़की की ओर, जो फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाती है। और क्योंकि इन्हीं बच्चों के द्वारा सदाशिव और गौरव ड्रग्स बिकवा रहे होते हैं, इसलिए आकृति दवे को भी ये बात पता होती है। इसीलिए वो अगले दिन मीरामार पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो भालेराव को सदाशिव और गौरव के इस ड्रग्स के धंधे के बारे में बताती है। पर क्योंकि भालेराव दुर्वा का चापलूस होता है, इसलिए वो आकृति से कहता है कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन बैठाएगा। और आकृति से बात करके भालेराव को इतना अच्छा लगता है कि भालेराव आकृति से कहता है कि वो उसकी छोटी बहन जैसी है और अगर लाइफ में उसे कभी भी कोई दिक्कत हो तो वो उसे डायरेक्ट कॉल कर सकती है। तब फिर स्टोरी जाती है भालेराव और शगन की ओर, जहां देखते ही देखते दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन भालेराव की जिंदगी में तूफान तब आता है जब एक दिन आकृति दवे से पढ़ने वाला एक लड़का छोटू, जो गूंगा होता है, सदाशिव और गौरव रानड़े को उनके पब में ड्रग्स बेचते हुए देख लेता है। जिसके बाद छोटू ये सारी बातें आकृति को इशारों में बता देता है। तब आकृति छोटू के साथ उस पब में जाती है जहां आकृति सदाशिव और गौरव को ड्रग्स बेचते हुए देखती है, जिसकी वजह से आकृति अपने मोबाइल से चोरी छिपे उनका ड्रग्स बेचते हुए वीडियो शूट करना शुरू कर देती है। लेकिन सदाशिव और गौरव उसे ऐसा करते पकड़ लेते हैं। पर तभी छोटू आकृति के कहने पर उसका मोबाइल लेके वहां से भाग जाता है और सदाशिव गौरव के गुंडे उसका पीछा करते हैं। लेकिन सदाशिव और गौरव आकृति को घसीट के लेके जाते हैं और उसका रेप कर देते हैं। और छोटू से आकृति का मोबाइल गिरकर टूट जाता है, लेकिन वो उस टूटे मोबाइल के साथ कहीं छिपा रहता है। और दुर्वा रानड़े अपने गुंडों को भेजता है छोटू और उस मोबाइल को ढूंढने के लिए। तब फिर सुबह होने पर छोटू आकृति की दोस्त काव्या के पास जाता है
और क्योंकि आकृति के पिता भी आकृति के अचानक गायब होने से परेशान थे, इसलिए जब काव्या छोटू के पास आकृति का टूटा मोबाइल देखती है तो वो छोटू के साथ मीरामार पुलिस स्टेशन जाके भालेराव को इसके बारे में बताती है। लेकिन तभी भालेराव को दुर्वा का फोन आता है और वो भालेराव को वो फोन और छोटू को उसके पास लेके आने के लिए कहता है। लेकिन भालेराव दुर्वा के पास नहीं जाता, बल्कि वो छोटू के साथ सदाशिव और गौरव के उस पब में जाता है। लेकिन वहां भालेराव को कुछ भी नहीं मिलता। तब भालेराव को पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि आकृति दवे मिल गई है और वो हॉस्पिटल में बहुत खराब हालत में एडमिट है। और जब भालेराव हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो आकृति की हालत देखकर हैरान रह जाता है और वो आकृति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आकृति भालेराव की आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ देती है, जिसकी वजह से भालेराव अंदर तक टूट जाता है और आकृति के पिता भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो भी बहुत रोते हैं। तब फिर आकृति का फोन ठीक होकर आ जाता है और भालेराव और सारे पुलिस वाले वो वीडियो देखते हैं जो आकृति ने पब में रिकॉर्ड करी थी। लेकिन उसी वक्त दुर्वा के गुंडे वो फोन लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर भालेराव उन सारे गुंडों को मार मार कर भगा देता है और अपनी वर्दी डालकर पुलिस फोर्स के साथ दुर्वा के यहाँ जाता है और सदाशिव और गौरव को अरेस्ट कर लेता है और पुलिस स्टेशन लाकर महिला पुलिस ऑफिसर से उनको बहुत पिटवाता है। तब उसी रात भालेराव वामन राव से भी माफी मांगता है, जिसकी उसने जमीन छिनवाई थी, और अगले दिन भालेराव वामन राव की जमीन से गुंडों को मार मार कर भगा देता है और वामन राव की जमीन उन्हें वापस कर देता है। तब फिर सदाशिव और गौरव रानड़े को कोर्ट में पेश किया जाता है, पर क्योंकि दुर्वा ने पहले ही उस वीडियो और अपने भाइयों के खिलाफ सारे सबूतों को मिटा दिया था, इसीलिए भालेराव सदाशिव और गौरव को कोर्ट में दोषी साबित नहीं कर पाता और दुर्वा का कॉर्पोरेटर दोस्त डेविड कैमरन कोर्ट में ये गवाही दे देता है कि उस शाम सदाशिव और गौरव उसके साथ थे। तब कोर्ट भालेराव को थोड़े दिन की मोहलत देती है, जिसमें वो कहती है कि अगर अगली सुनवाई तक भालेराव कोई ठोस सबूत ना ला पाया तो कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा और तब तक सदाशिव और गौरव मीरामार पुलिस स्टेशन की जेल में ही रहेंगे। तब फिर अगले दिन भालेराव कॉर्पोरेटर डेविड कैमरन के यहाँ जाके उसे बहुत बुरी तरह पीटता है और कॉर्पोरेटर की वाइफ इसका वीडियो बना लेती है, जिसकी वजह से उस वीडियो के वायरल होने पर होम मिनिस्टर विनायक दत्ता भालेराव को सस्पेंड कर देता है। लेकिन अभी भालेराव के सस्पेंशन में थोड़ा टाइम होता है, इसीलिए एक रात भालेराव आकृति के पिता के दुख को देखकर और रेपिस्ट के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए सारी औरतों के ओपिनियंस को सुनकर सदाशिव और गौरव का एनकाउंटर करने का फैसला करता है, जिसकी वजह से भालेराव पुलिस स्टेशन में जाके उन दोनों को उकसाता है। जिसके बाद सारे पुलिस वाले सदाशिव और गौरव के साथ हाथापाई जैसा सीन क्रिएट करते हैं और सदाशिव और गौरव के हाथ में बंदूक दे देते हैं, जिसके बाद भालेराव उन दोनों को गोली मार देता है और ये सारा इंसिडेंट वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो जाता है। और भालेराव ने ये सारा ड्रामा इसलिए किया जिससे कि वो कोर्ट में प्रूव कर पाए कि उसने गौरव और सदाशिव को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ठोका। तब फिर इस एनकाउंटर का केस कोर्ट में जाता है, जहां कोर्ट आकृति रेप केस और इस एनकाउंटर के लिए एक एसआईटी का गठन करने को कहती है और एक ऑफिसर की नियुक्ति करने को कहती है। लेकिन वही दूसरी तरफ दुर्वा अपने भाइयों की मौत से बहुत गुस्से में आ जाता है और एक रात वो भालेराव को किडनैप करके बहुत टॉर्चर करता है। लेकिन तभी वहां पर एसआईटी का अपॉइंटेड ऑफिसर बाजीराव सिंघम पहुंच जाता है और भालेराव को बचा लेता है, जिसके बाद बाजीराव भालेराव मिलके दुर्वा और उसके गुंडों की अच्छी खासी बैंड बजाते हैं। तब भालेराव सिंघम को बताता है कि उसने जो कुछ भी किया आकृति को इंसाफ दिलाने के लिए किया। इसीलिए अगले दिन सिंघम एसआईटी के चीफ ऑफिसर के तौर पर कोर्ट में यह बयान देता है कि भालेराव ने सेल्फ डिफेंस के लिए ही सदाशिव और गौरव को मारा। तब कोर्ट में दुर्वा की मां भारती और दुर्वा की पत्नी वर्षा आती है, जहां वो ये बयान देते हैं कि आकृति का रेप सदाशिव और गौरव ने ही किया था। और क्योंकि दुर्वा अपनी मां की बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो भी ये कबूल कर लेता है कि रेप उसके भाइयों ने ही किया था। जिसके बाद कोर्ट दुर्वा को इल्लीगल धंधे करने, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करने और रेप के सबूत मिटाने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाती है। और जेल जाने से पहले दुर्वा भालेराव से कह के जाता है कि बाहर आके वो उसे छोड़ेगा नहीं, और भालेराव भी कहता है कि बाहर निकल के व्हाट्सएप कर तू मेरे को। तब फिर बाजीराव और भालेराव बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बाजीराव कहता है कि इन रेपिस्ट में डर पैदा करना बहुत जरूरी है, जिससे कि इनमें ये डर हो कि खाकी वर्दी वाले आएंगे और ठोक के चले जाएंगे। जिसके बाद इस स्टोरी का दी एंड यही हो जाता है। लेकिन वेट, यहाँ एक और सीन दिखाया जाता है कि बाजीराव भालेराव के साथ हुए इन सारी इंसिडेंट की बातें एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी से कर रहे होते हैं, और ये वीर सूर्यवंशी और कोई नहीं हमारे अक्षय कुमार होते हैं। और फाइनली इस स्टोरी का दी एंड यही हो जाता है।
और इसी एंडिंग के साथ लोगों को रोहित शेट्टी यूनिवर्स की एक और शानदार, जानदार और धुआंधार मूवी का एक्सपीरियंस लेने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी मूवी स्टोरी इस सिम्बा की, एंड आई होप आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।